जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम संस्कृत रत्नम में जो 7th क्लास की बुक है, इसमें गुरु नानक चतुर्था पाठा, जिसका नाम है गुरु नानकस्य आशीर्वादा। गुरु नानक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गुरु नानक का आशीर्वादा माने आशीर्वाद, गुरु नानक का आशीर्वाद। आइए देखते हैं कि इस पाठ में है क्या। सिख पंथस्य महानोपदेशकः गुरु नानकः महापुरुषः आसीत्। सिख पंथस्य, सिख पंथ के महान उपदेशकः, महान उपदेशक गुरु नानकः, गुरु नानक महापुरुषः, महापुरुष आसीत् माने थे। सिख पंथ के महान उपदेशक गुरु नानक महापुरुष थे। सह संपूर्ण जीवन, सह माने वह, संपूर्ण जीवनम पूरे जीवन भर पथ प्रदर्शकस्य, पथ प्रदर्शक का कार्यम अकरोत, कार्य किए। वह पूरे जीवन भर, संपूर्ण जीवन भर पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक माने होता है दूसरों को रास्ता दिखाने का काम किए। सह स्वशिष्य, सह माने वह, स्व माने अपने, शिष्य माने शिष्यों के, सह माने साथ में, सह माने होता है साथ, यानी सह साकम साधम समम योगी की द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वह अपने शिष्यों के साथ देश भ्रमणम करोति, देश भ्रमण करोति अस माने करते थे। वह अपने शिष्यों के साथ में देश भ्रमण करते थे। सह माने वह, जनान माने लोगों को, उपदिशति अस माने उपदेश देते थे, और वह लोगों को उपदेश देते थे। एकदा सह एकम ग्रामम गतवान, एकदा माने एक बार, सह माने वह, एकम माने एक, ग्रामम माने गांव में, गतवान माने गए। एक बार वह एक गांव में गए। ग्रामवासिना सर्वे आनंदेन तस्य स्वागतम कृतवन्तः। ग्रामवासिना, ग्रामवासिना माने गांव में निवास करने वाले लोग, सर्वे माने सभी लोग, आनंदेन आनंद के साथ यानी प्रसन्नता पूर्वक, तस्य माने उनका, स्वागतम माने स्वागत यानी अतिथि सत्कार, कृतवंता माने किए। गांव के लोग, सभी लोग आनंद के साथ, आनंद के साथ में उनका स्वागत सत्कार किए। अस्थातुम चा उक्तवंता, और चा माने और, स्थातुम माने रुकने के लिए, और रुकने के लिए, उक्तवंता, उक्तवंता माने कहा, उनका स्वागत सत्कार किए और वहाँ पर रुकने के लिए उन्हें कहा। ग्रामात नानकस्य, गमन काले ग्रामवासिना दुखम अनुभूतवन्तः। ग्रामात पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जहाँ पर कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ग्रामात नानकस्य, यहाँ गांव से नानक जा रहे हैं, इसलिए ग्रामात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ग्रामात यानी गांव से, नानकस्य माने नानक के, गमन काले जाते समय, ग्रामवासिना माने गांव के लोग, दुखम अनुभूतवंता दुख का अनुभव कर रहे थे यानी दुखी हो रहे थे। गांव से नानक जब जा रहे थे तो उनके जाते समय गांव के लोग दुखी हो रहे थे। गमन समय नानका, गमन समय माने जाते समय, नानका माने नानक, ग्रामवासिना, ग्रामवासिना माने गांव के लोगों को, आहु माने बुला करके, आशीर्वादम दत्तवान आशीर्वाद दे। जाते समय नानक गांव के वासियों को बुला करके, यानी गांव के लोग जो थे, आहु माने उनको बुला करके, आशीर्वादम माने आशीर्वाद, दत्तवान माने दिया। क्या आशीर्वाद देते हैं? भवन्तः सर्वे विकीर्णा भवन्तु, भवन्ता माने आप, सर्वे माने सभी लोग, आप सभी लोग, विकीर्ण, विकीर्ण माने होता है बिखर जाइए, फैल जाइए, आप सभी लोग बिखर जाइए। ग्रामः नष्टः भवतु, ग्राम माने गांव, नष्टा माने नष्ट, भवतु माने हो जाए। इति, इस प्रकार से कहा। जाते समय उन्होंने आशीर्वाद में दिया कि आप सभी लोग बिखर जाइए, गांव नष्ट हो जाए। सर्वे आश्चर्यचकितः अभवन्, सर्वे माने सभी लोग, आश्चर्यचकिता अभवन् माने आश्चर्यचकित हो गए। किंतु ते किमपि न पृष्टवन्तः, किंतु
वे किमपि माने कुछ भी ना पृष्ठवंता माने नहीं पूछ पाए। सभी लोग जब ऐसा सुने कि जब उन्होंने कहा कि आप लोग बिखर जाइए, और गांव के निवासी जब सुने तो आश्चर्यचकित रह गए कि मैंने इनका इतना स्वागत सत्कार किया और जाते समय कह रहे कि आप लोग बिखर जाइए। लेकिन ये ऐसा सुनकर के आश्चर्यचकित तो सब लोग हुए, लेकिन किसी ने कुछ पूछा नहीं। नानकः ग्रामम अन्य ग्रामम गतवान। नानकः माने नानक, अन्य माने दूसरे, ग्रामम माने गाँव में, गतवान माने चले गए, और नानक दूसरे गांव में चले गए। तत्र जना बहु दुष्ट आसन। तत्र माने वहाँ के, जना माने लोग, बहु माने बहुत, दुष्ट माने दुष्ट, आसन माने थे। वहाँ के लोग बहुत दुष्ट थे। ते माने वह गुरु नानकस्य, गुरु नानक के स्वागतम अभी, स्वागत भी, ना माने नहीं, कृतवंता माने किए। वे वहाँ के लोग बहुत दुष्ट थे और वे गुरु नानक का स्वागत भी नहीं किए। उपहासम कृतवंता, और उपहासम माने उपहास, कृतवंता माने करने लगे, और उपहास करने लगे उनकी निंदितवंत से, और उनकी निंदा भी करने लगे, उनका मजाक भी कर किया, और उनका यानी उनका मजाक भी बनाया और उनकी निंदा भी की। नानका किमपि ना उक्तवान। नानका माने नानक, किमपि माने कुछ भी, ना माने नहीं, उक्तवान माने बोले। नानक कुछ भी नहीं बोले। गमन समय, गमन समय माने जाते समय। नानकः नानक ने, भवन्तः अत्रैव सुखेन जीवन्ति। भवन्ता माने आप सभी लोग, अत्रैव माने यहीं पर, सुखेन माने सुखपूर्वक, जीवन्ति माने जीवित रहें। आप सभी लोग सुखपूर्वक यहीं अपने जीवन का निर्वाह करें। इति आशीर्वादम दत्तवान, ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दिया। एतद् श्रुत्वा आश्चर्येण शिष्यः पृष्ठवन्तः। एतद् माने यह, श्रुत्वा माने सुन करके, आश्चर्येण आश्चर्य के साथ, शिष्य माने शिष्य ने, पृष्ठवन्तः पूछा। जब उन्होंने उन लोगों, जो लोग उनकी निंदा की थी, उनको उन्होंने कहा कि आप सभी लोग यहाँ पर सुखपूर्वक रहिए, तब उन्होंने, उनके शिष्य ने आश्चर्यचकित होते हुए उनसे पूछा, किमर्थम ऐसा आशीर्वादः दत्ता। किमर्थम माने क्यों, ऐसा माने इस प्रकार, आशीर्वादः दत्ता आशीर्वाद दिया, आपने ऐसा क्यों आशीर्वाद। उन्होंने कहा शिष्यों ने कि आपने ऐसा क्यों आशीर्वाद दिया। जहाँ के लोगों ने आपका सम्मान किया, वहाँ के लोगों को तो आपने कहा बिखर जाइए, और जहाँ के लोगों ने आपको, आपकी निंदा की, उनको आपने कहा कि सुखपूर्वक आप यहीं पर रहिए। तदा गुरु नानक, तब गुरु नानक उक्तवान बोले, सज्जना यदा विकीर्णा भवन्ति। सज्जना माने सज्जन लोग, यदा माने जब, विकीर्णा माने बिखर जाएंगे, सज्जन लोग जब बिखर जाएंगे, तदा अन्यत्र गच्छन्ति, तो अन्यत्र चले जाएंगे। यानी सज्जन लोग जब बिखर जाते हैं तो अन्यत्र चले जाते हैं। एते शाम सहवासेन, एते शाम माने इनके, सहवासेन माने साथ में रहने से, इनके साथ में रहने से, अन्य जना माने अन्य दूसरे लोग भी, यानी सज्जन के साथ में रहने से अन्य दूसरे लोग भी सज्जना भवन्ति, सज्जन हो जाते हैं। जब सज्जन लोग दूसरी जगह चले जाते हैं तो उनके साथ में जो दूसरी जगह के लोग रहते हैं वो भी सज्जन हो जाते हैं। परंतु दुष्ट अन्यत्र न गच्छे, परंतु दुष्ट माने दुष्ट को, अन्यत्र माने दूसरी जगह, ना माने नहीं, गच्छे माने जाना चाहिए। और जो दुष्ट लोग हैं उनको दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। यतः ते अन्यान पीड़यन्ते, यतः माने क्योंकि, ते माने वह, अन्यान माने दूसरों को, पीड़यन्ते माने पीड़ित करते हैं, क्योंकि वह दूसरों को पीड़ित करते हैं। अन्यान अपि दुष्टता में वो शिक्षन्ते, अन्यान माने दूसरों को भी, दूसरे को भी, दुष्टता में, दुष्टता की, शिक्षन्ते माने शिक्षा देते हैं, और दूसरे को भी दुष्टता की शिक्षा देते हैं, यानी दुष्टताओं को भी सिखाते हैं। अतः अत्रैव सुखेन निवसन्ते, अतः यहीं पर सुखपूर्वक निवास करें।
इति अहम उक्तवान, ये ऐसा हमने कहा था। गुरु वचनम श्रुत्वा शिष्यः मौनः संतुष्टः च अभवन्। गुरु के वचनम माने वचन को, श्रुत्वा माने सुन करके, शिष्य माने शिष्य, मौनः माने चुप हो गया, संतुष्ट माने संतुष्ट हो गया, चा माने और, अभवन् माने हुआ। यानी गुरु के वचन को सुन करके शिष्य मौन हो गया और संतुष्ट भी हो गया। आगे देखिए शब्दार्थ दिया गया है, इसका शब्दार्थ आप लोग बुक से देख लीजिएगा। पथ प्रदर्शक रास्ता दिखाने वाला, स्वशिष्य माने अपने शिष्यों के साथ, जनान माने लोगों को, उपदेशक माने उपदेश देते थे। इस तरह से यहाँ पर इसका शब्दार्थ दिया गया है। इसके शब्दार्थ को आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। गुरु नानकः कस्य पंथस्य उद्देश्यः आसीत्। गुरु नानकः कस्य पंथस्य, गुरु नानक किस पंथ के उपदेशक थे। तो आगे आप लोगों ने पढ़ा है गुरु नानक सिख पंथ के उपदेशक थे। यहाँ पर हो जाएगा सिख पंथ के उपदेशक थे। केन सह देश भ्रमणम करोति यस्मिन्। केन माने किसके, सह माने साथ में, देश भ्रमणम करोति यस्मिन्, देश का भ्रमण करते थे। वो किसके साथ में देश का भ्रमण करते थे। तो यहाँ हो जाएगा स्वशिष्य, यानी स्व, ऐसे कर लिख लीजिएगा, स्वशिष्य से आपने शिष्यों के साथ देश भ्रमण करते थे। नानकः प्रथम ग्रामे किम आशीर्वाद दत्तवान। नानक जब पहले गांव में पहुंचे थे तो उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया था। उन्होंने यही आशीर्वाद दिया था, भवन्तः सर्वे विकीर्णा भवन्ति, यानी आप सभी लोग बिखर जाइए। नानकः द्वितीय ग्रामे किम आशीर्वादम दत्तवान। नानक दूसरे गांव में क्या आशीर्वाद दिए थे। दूसरे गांव में उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया था, भवन्तः अत्रैव सुखेन जीवन्ति, ये सा आशीर्वाद दिया था। नानकस्य मते सज्जनानां विक्रयण कः प्रभावः भवति। नानक के मत से सज्जन के बिखर जाने से उसका क्या प्रभाव होता है। उनके अनुसार है कि सज्जन जब बिखर जाएंगे, सज्जना यदा, लिख लीजिए, सज्जना यदा विकीर्णा भवन्ति तदा अन्यत्र गच्छन्ति और एतेषां सहवासेन अन्ये जना अपि सज्जना भवन्ति। ये इसका आंसर हुआ। यहाँ से देखिए, रिक्त स्थानानि पूर्यते, खाली स्थान को भरिए। क्या है रिक्त स्थान में, सह संपूर्ण जीवनम डाट कार्यम अकरोत। तो यहाँ हो जाएगा पथ प्रदर्शक से, यानी उन्होंने पथ प्रदर्शक का कार्य किया, दूसरे को रास्ता दिखाने का कार्य किया। दूसरे में है ग्रामवासिनः डाट स्वागतम कृतवन्तः। फिर हो जाएगा यहाँ पर सर्वे आनंदेन तस्य स्वागतम कृतवन्तः। तीसरे में है भवन्तः सर्वे डाट भवन्तु, यहाँ हो जाएगा विकीर्णः। भवन्तः अत्रैव डाट जीवन्तु, यहाँ हो जाएगा सुखेन। अगले में है गुरु वचनम श्रुत्वा शिष्यः आसन डाट आसन, यहाँ पर हो जाएगा मौनः संतुष्टः च आसन। मौन, गुरु के वचन को सुन करके शिष्य मौन भी हो गए और संतुष्ट भी हो गए। अगला है एतेषां शब्दानां विभक्ति वचनम च लिखते। इन शब्दों में विभक्ति और वचन लिखिए। ये विभक्ति लिखना है और वचन लिखना है। जैसे स्वशिष्य है, स्वशिष्य तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। जनान है, जनान द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। आगे है विकीर्णः, विकीर्णः प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। गमन समय सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। सुखेन तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। ग्राम वासना प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। इसके बाद है एतेषां क्रियापदानाम् अर्थं लिखित्वा वाक्येषु प्रयोगं कुरुते। इन शब्दों के अर्थ को लिखिए और उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। आसीत है, आसीत का अर्थ हो जाएगा था, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो एकः वानरः आसीत्,
एकः माने एक, बानरः माने बंदर, आसीत माने था। एकः बानरः आसीत, कोई भी वाक्य बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही बनाए आप। अकरोत, अकरोत माने है किया। विवेकानंदः देशाटनम अकरोत। करोति अस्म, करोति अस्म माने करता था। और इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा सः गृहे यो स्वकार्यं करोति अस्म। आगे है उपदिशति, उपदिशत माने उपदेश देता था। गुरु शिष्यान उपदिशति अस्म। कृतवन्तः, कृतवन्तः माने किए या करते थे, और इसका प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा खगः कोलाहलम कृतवन्तः। उक्तवन्तः, उक्तवन्तः माने कहा या बोले। एकदः शिष्यः उक्तवन्तः, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। आगे है प्रेषितवन्तः, प्रेषितवन्तः माने भेजे। अध्यापकः छात्रान् प्रेषितवन्तः। फिर इसके बाद और है एतानि वाक्यानि द्विवचने परिवर्तितानि, यानी जो यहाँ पर दिया गया है इसको दो वचन में प्रयोग करना है। सः महापुरुषः आसीत्, इसको दो वचन में प्रयोग करेंगे तो सः का तो हो जाएगा महापुरुषो आसीत, आसीत आश्यताम आसन, यहाँ पर आश्यताम हो जाएगा। यहाँ बालकः पठनार्थम विद्यालयम गच्छति, बालकः का हो जाएगा बालको, पठनार्थम यानी पढ़ने के लिए, विद्यालयम और यहाँ पर दो वचन में हो जाएगा गच्छति, गच्छता हो जाएगा। यहाँ पे बालिका आशीर्वादम प्राप्तवती, यहाँ पर हो जाएगा बालिके, दो वचन में बालिके आशीर्वादम प्राप्तवत्यो। फलानि पतन्ति, फलानि का हो जाएगा फले, और पतति पततः पतन्ति हो जाएगा, यानी दो वचन में हो जाएगा पततः। ग्रामः नष्टः भवति, ग्रामः नष्टः भवतः हो जाएगा। कहने की संस्कृत भाषा अनुवादम कुरुत, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं उसे संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। वह भयभीतः वह भयभीत थे, वह का हो जाएगा ते भयभीतः आसन, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। तेषां वार्ता कश्चित् अपि न अशृणोत्, कल विद्यालय में खेल उत्सव था। ह्यः विद्यालये क्रीडा उत्सवः आसीत्। प्रमोद कल नहीं आया था, प्रमोदः ह्यः नैव आगतवान्। रास्ते में पानी भरा था। मार्गे नहीं, यहाँ से छूट गए। अयाना सिंह कक्षा में सोई थी, तो यहाँ हो जाएगा अयाना सिंह कक्षायाम शयनम अकरोत्। रास्ते में पानी भरा था, मार्गे जलम भरितवान, इस तरह से इसका अर्थ हो जाएगा। गुरु नानक से उपदेशम हिंदी भाषा में लिखत, और गुरु नानक ने जो उपदेश दिया है उसको आप हिंदी भाषा में लिखिएगा। पाठम स्मृतः सारांशम मित्रम स्मरत, पाठ को याद करके इसका सारांश अपने मित्र को सुनाइएगा। अस्य पाठस्य नाटक रूपेण अभिनयात्मक मंचनस्य अभ्यासम कुरुत, और इस पाठ का नाटक के रूप में यानी अभिनय करते हुए आप मंच पर भी अभ्यास कर सकते हैं। गुरु नानक के उपदेश की बात, तो यहाँ पर गुरु नानक जी ने का उपदेश था कि सज्जनों को भ्रमण करके अच्छी बातें, अच्छाई सब तरफ फैलानी चाहिए, दुर्जन को भगवान के जगह पर ही रहने दें, ताकि उनकी बुरी बातें अधिक ना फैलें। ये इस पाठ का, इसमें और क्या बचा है तो शायद कुछ नहीं है। इस पाठ का सारा अभ्यास कार्य हो गया। तो बच्चों, आप सभी लोगों को ये पाठ कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल हम किसी अन्य पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।